मुनव्वर राणा के जहरीले बोल सामने आए हैं। जी हां, मुनव्वर राणा का सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना उन्होंने हिटलर मुसोलिनी से की है। सीएम रहते हुए भी की जलील हरकत, ये मुनव्वर राणा की तरफ से कहा गया है। लॉकडाउन को इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक यहां पर मुनव्वर राणा ने बताया है। तो ये विवादित बोल कुछ इस तरह से मुनव्वर राणा के सामने आए हैं कि लॉकडाउन इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक है, ये कहा। एक जहरीले बोल यहां पर सामने आए हैं कि हमारे योगी जी अगर बकरीद में अगर हम लोगों को पूरी इज्जतों के साथ नवाजते, अगर ईद में हमें पूरी इज्जतों के साथ नवाजते, अगर रमज़ान में पूरी इज्जतों के साथ नवाजते और इसके बाद अगर मेरे जैसे आदमी को भी बुलाते तो हम जाते, वहाँ हम भी जाते, हमारे मौलवी जाते, आलिम जाते कि भाई ठीक है हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जब अल्लामा इकबाल उनको इमामुल हिंद कहते हैं, यानी हिंदुस्तान के तमाम इमामों के इमाम, तो हमारी हैसियत क्या रह गई? इज्जतों से नवाजने का क्या मतलब है आपका? भाई आप ये सोचिए कि कोई अगर बकरा लाने से डर रहा है वो मारा जा रहा है, कोई भैंसा का छू लिया तो पकड़ा जा रहा है, कोई रात में निकला। सैटरडे को आपने लगा दिया वहाँ लॉकडाउन, आपने बहुत दिक्कत ये की। सैटरडे को आपको बकरीद है, हम मिलने जाएंगे किसी से, किसी को देखने जाएंगे, किसी बीमार को, रिश्तेदार को, कहीं भी जाएंगे। आपने लॉकडाउन कर दिया कि सब सैटरडे को निकलेगा नहीं। ये तो इमरजेंसी से ज़्यादा भयानक है। ये हिटलर और मुसोलिनी से ज़्यादा। अभी आप कहते हैं साहब मुसलमान नाराज़ हो रहे हैं, मुसलमान ऐसे हो रहे हैं। नहीं, आप अगर हमारी खुशी में शामिल होंगे तो हम आपकी खुशी में शामिल होते हैं। दुनिया का तरीक़ा यही है कि अगर पड़ोस में मौत हो जाती है तो आदमी उस दिन अपने घर में चूल्हा नहीं जलाता है। हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो योगी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए मुनव्वर राणा को इस वक्त आप सुन रहे थे। एक विवादित बयान के तौर पर उन्होंने कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी किया। राम मंदिर फैसले पर भी मुनव्वर राणा के विवादित बोल कुछ इस तरह से सामने आए। राम मंदिर निर्माण पर मुनव्वर राणा ने सवाल दागे हैं, सवाल उठाए हैं। कोर्ट के फैसले पर मुनव्वर राणा का विवादित बयान सामने आया है। कोर्ट पहुंचते ही मुसलमान हार गए थे, ये मुनव्वर राणा की तरफ से सामने आया है। मुसलमानों का कोर्ट जाना गलत फैसला, मुनव्वर राणा ने इस दौरान हमसे बातचीत में यह भी कहा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हो चुका है और उसके बाद कुछ लोग तमाम सवाल उठाने पर लगे हुए हैं। बयानात कुछ इस तरीके से आए हैं, कहा गया है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इन सब चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। सर, ये बयानात जो सामने आ रहे हैं किस तरीके से लेते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, इसकी कहानी बहुत लंबी है। सिर्फ ये कह देना कि वहाँ मस्जिद थी, वहाँ मंदिर बना दिया गया, तो ठीक है, ये एक सामने की बात हुई। लेकिन मसला यही है कि मैं शुरू से चीख रहा था कि आस्था के फैसले अदालतों में नहीं होते हैं। और इस वक्त में हमारे साथ मुनव्वर राणा खुद मौजूद है। मुनव्वर राणा जी, यहाँ पर जो फैसला लिया गया, सबसे पहले अगर राम मंदिर के फैसले पर आपसे सवाल पूछे, आपने कहा मुसलमानों का कोर्ट में जाना ही गलत था। भाई कोर्ट में गए तभी तो 500 साल बाद ये इंसाफ मिल पाया। इस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं आप? नहीं, ये इंसाफ कहाँ मिला, ये तो फैसला हुआ। नहीं तो फैसले के लिए ही तो गए थे हर कोई। अगर धार्मिक तौर पर लड़ा जाता तो आपको नहीं लगता कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता? अच्छा था कानून का सहारा लिया। नहीं, अगर ये इंसाफ होता तो राज्यसभा में रंजन गोगोई के जाने की कोई जरूरत नहीं थी। माफ कीजिएगा, सैकड़ों बरस पुरानी जो हमारे इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, उसका रंग मैला हो गया। तो जमीन ये एक बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं मुनव्वर राणा साहब, क्योंकि न्यायपालिका पर सवाल उठाना, उसके फैसलों पर सवाल उठाना, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। पैसे में जस्टिस ऑफ इंडिया बिक गया है, उससे में दवाई भी नहीं। अच्छा नहीं मुनव्वर राणा साहब, अगर ये फैसला मुसलमानों के पक्ष में आता, मतलब वहां पर मंदिर ना बनाया जाता, तब ये इंसाफ होता, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का फैसला हुआ, इसलिए ये गलत। हाँ, नहीं, आप ये पहले आपने अभी मेरी बात दोहरा रही थी कि अदालत में आस्था के फैसले नहीं होते हैं। अदालत ये दबाव डाल सकती थी, बाबरी मस्जिद कमीशन एक्शन कमेटी हो या जो अखाड़ा कमेटी थी, कि आप लोग इसको बैठकर सेटल कर लीजिए, वरना आप लोगों को हम हाउस अरेस्ट कर देंगे वहीं अयोध्या में। मुनव्वर राणा जी, ये फैसले तो बरसों से हो रहे थे ना, ये फैसले तो प्रक्रिया दर प्रक्रिया बरसों से चले आ रहे थे, बातचीत बरसों से की जा रही थी, हुआ क्या था? ले लिया कि
फिर अदालत ने कैसे ठेका ले लिया कि हम फैसला कर देंगे? ये फैसला तो एक हिंदू और मुसलमान बैठ ही के कर सकते पर थे। आपको लग रहा है कि बरसों से ये फैसला लिया जा पा रहा था? जो आपके बोल यहाँ पर सामने आए हैं वो मुझे बता दीजिए ना, कि आपको लग रहा था कि बरसों से ये फैसला ले पा रहे थे हिंदू मुसलमान ये सब आपस में बैठकर? क्या ये मौका मिल पा रहा था? क्या कोई रास्ता और छोड़ा था सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बगैर कहीं और जाने का? नहीं, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में कह देती है अभी मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। आज की तारीख में यही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है भाई बाद में फैसला करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष को ये कह सकती थी कि हम आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर देंगे उसी अयोध्या में, आप लोगों को बैठ करके फैसला करना होता, फैसला हो जाता। लेकिन चलिए, आप अपनी इस बात को कुछ और अंदाज में भी रख सकते थे। आप एक मशहूर शायर है, आपके समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त है। आपको लगता है कि सीजेआई के ऊपर जो टिप्पणी आपने की है विवादित सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो की है, कि भाई वो जानबूझकर जो शनिवार रविवार का जो उन्होंने लॉकडाउन किया है, जबकि ये तो देश के अपने राज्य के भविष्य को लेकर, कोरोना काल को लेकर लिया गया फैसला है, किस तरह से आप इसकी जो तुलना है वो हिटलर से कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, शनिचर को सैटरडे को यहाँ क्या ये सैटरडे संडे पूछ करके आता है कोरोना की, हम सैटरडे संडे को आएंगे? सैटरडे को आपने बंद करवा दिया, ईद के दिन कोई निकल करके अपने घर से नहीं जा सका। इसको तो मार्शल लॉ कहते हैं। फिर दूसरे दिन जब तो पूरा खुला हुआ था शहर। नहीं तो मुनव्वर राणा जी, तो आपने वो तस्वीर भी तो देखी होगी, मस्जिदों में गए ना नमाजी, गए ना नमाज अदा करने के लिए? नहीं, नमाज़ें कहाँ है नमाजी? नहीं, बिल्कुल बहुत सारी तस्वीरें हमने दिखाई भी, देश के बाकी जगहों से भी दिखाई, बाकी राज्यों से भी दिखाई, बाकी राज्यों से भी दिखाई। मैं बोल रहा हूँ शहर में लॉकडाउन लगा है, हम निकल के बाहर नहीं जा सकते, तो मस्जिदों में कैसे चले जाएंगे? इस बिल्डिंग में मस्जिद बंद पड़ी हुई 5 महीने से, आप सुनवाइए। नहीं, लेकिन आपने जो ये बयान यहाँ पर दिया है, जो बोल है, उस पर आपको अफसोस है या नहीं है? आप इस पर माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं सच बोलने के लिए पैदा हुआ हूँ। सर, सच बोलने में और जहरीला बयान देने में, विवादित बयान देने में मुनव्वर राणा साहब बहुत फर्क होता है ना। मतलब आप सीजेआई पर टिप्पणी कर देते हैं, आप माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, हमने क्या टिप्पणी की बताइए? नहीं तो फिर तो हर कोई आकर इसी तरह से टिप्पणी करके चला जाएगा, फिर क्या वो पद रह गया, क्या उसकी गरिमा रह गई? माफ कीजिएगा, हर कोई और मुनव्वर राणा एक कहते नहीं है। मुनव्वर राणा इस मुल्क में 600 वर्ष से रायबरेली में हिंदू मुस्लिम तो हमारे मदरसों में पढ़ाया गया है, हम हिंदू मुस्लिम के यहाँ प्रतीक माने जाते हैं। पर मुनव्वर राणा साहब, आप अपनी शख्सियत का यहाँ पर बखान तो कर रहे हैं, वो हम भी मानते हैं, बहुत मशहूर शायर है, लेकिन जो टिप्पणी आपने सीजेआई पर की है उसको हम सुना भी नहीं सकते, बीप लगाना पड़ रहा है हमें उस पर। आप बोल रहे हैं बखान, आप लोग मैनर नहीं है, बखान लोग बोला जाता है। किसी शायर अभी पढ़े लिखे से आप बखान करके बात करेंगी कि बखान कोई नहीं? अगर आप सीएम योगी के खिलाफ बोल सकते हैं, पीएम के खिलाफ बोल सकते हैं, आप सीजेआई के खिलाफ बोल सकते हैं, और हम आपके लिए ये नहीं बोल सकते, मतलब हम आपके लिए शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं कि आपके जो बयान थे वो जहरीले हैं। अगर हम अपनी शख्सियत को बखान कर देंगे तो आपका ये जो इतना लंबा चौड़ा जो तामझाम है ये खत्म हो जाएगा। सर, जलील किया है आपने, जलील किया है, इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। हमने रिवार्ड वापसी में हमने रिवार्ड वापस किया, बता दिया कि रिवार्ड वापसी करेंगे, हम किसी को जानते ही नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए, आपको सुप्रीम कोर्ट पर, देश की न्यायपालिका पर, कानून पर भरोसा है या नहीं? भरोसा है आपको देश के सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर, उच्च न्यायालय पर? देखिए, भरोसा अपनी जगह है, अदालतों में ही इंसाफ शुरू है, मगर अदालतों में ही इंसाफ हार जाता है। ये जो फैसला जो हुआ, अगर रंजन गोगोई को आपकी सरकार ने राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया होता तो कम से कम लोग ये मान लेते कि हाँ चलो भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी खरीद और फरोख्त हो जाए, इतनी जल्दी नहीं तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं पूर्व सीजेआई पर, सीएम योगी पर आप इतनी अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं? मुनव्वर राणा साहब, आपके पास कोई तो तथ्य होगा ना इसे लेकर, कि आप सिर्फ अपनी शख्सियत के आधार पर उन पर इतने बड़े इल्जाम लगा देंगे? तो फिर आप बताइए हम क्या भेज करके आ जाएंगे, हमें तो कुछ मिल जाए? नहीं, सीजेआई पर आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, तो आपने तो उस पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में डाल दिया। इल्जाम ये पूरी दुनिया जानती है जो हुआ है, उससे सुप्रीम कोर्ट की इमारत 2 कदम नीचे साम गई है, उसको नकार खत्म हो गया है, वो
वो मरी हुई है, उसके विकास को फिर से कायम करने के लिए कुछ ऐसे इंसाफ किए जाने चाहिए ताकि ये मालूम हो मुनव्वर जाए राणा कि साहब, आप हिंदुस्तान- मशहूर शायर हैं, आपके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके जो शब्द है ना वो जनता तक सुनाए भी नहीं जा सकते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है इतने उच्चतम पद पर आसीन रह चुके और अभी जो आसीन है उनके लिए, तो कम से कम शब्दों की मर्यादा तो यहाँ पर कम से कम होनी चाहिए ना, इसे लेकर तो आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, शब्दों की मर्यादा हम सिखाते हैं लोगों को, आप हमें नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन शब्दों के अंदर जो सुख होता है, शब्दों के अंदर जो आग होती है, शब्दों के अंदर जो तकलीफ होता है, शब्दों के अंदर जो कैंसर होता है। मुनव्वर राणा साहब, तो शब्दों की आपको मर्यादा अंदाजा नहीं मैं है। सिखा सकती हूँ क्योंकि इसी शब्दों की मर्यादा के साथ इस वक्त हम दोनों की बातचीत यहाँ पर हो रही है। नहीं, शब्दों की मर्यादा हम भी लांघ सकते हैं, लेकिन हम लांघेंगे नहीं क्योंकि हमें एक एक शब्द के मायने पता है। आपने क्या कुछ कहा वो एक बार आप खुद भी सुन लीजिए, हालांकि आप ही ने कहा है, सुन लीजिए, आपने हमसे खास बातचीत में कहा, फिर आपसे बातचीत करेंगे। भाई देखिए, सवाल ये है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं उतने कम दाम में हिंदुस्तान बिकती है एक राज्यसभा की मेंबरी के लिए। और माफ़ कीजिएगा, अगर उन्होंने ये फैसला किया था अच्छा या बुरा, तो उनको राज्यसभा की मेंबरी नहीं देना चाहिए थी। इससे मालूम होता है कि इंसाफ नहीं था, ये फ्रॉड था। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, फैक्ट कर रहे हैं साहब। एक मौलवी से तावीज़ लिखवाते हैं, वो पैसा नहीं लेता है आपसे, चाय नहीं पीता, कि नहीं साहब ये इसके दाम हो जाएंगे, आपने राज्यसभा के खरीद लीजिए अगर, तो इसका क्या मतलब हुआ था? दो आदमियों ने मिलकर फैसला कर दिया, हर तरफ से गलत 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 गलत, और मालूम हो गया आपने अपनी मर्जी से कर दिया। और पूरी दुनिया ये जानती है, ना बोले आप कहिए मेरा आंतरिक मामला है, दूसरे मुल्क कहते हैं आंतरिक मामला है, लेकिन नफरतें जो दिलों में होती हैं, जो हिंदुस्तान के लिए सम्मान था कि हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां हर सदी में, हर शताब्दी में कोई महात्मा पैदा हुआ है, कोई संत पैदा हुआ है, कोई साधु पैदा हुआ है, कोई फ़कीर पैदा हुआ है, कोई सूफी पैदा हुआ है। उस हिंदुस्तान के बारे में यह आ गया कि साहब एक राज्यसभा की सीट जो 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख में बिकती थी, उसके लिए एक जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अगर बादशाहत होती तो बहादुर शाह जफर और अकबर को हलफ दिलवाता, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हलफ दिलवाता है, वो इतने सस्ते में बिक जाएगा। आपने खुद ही सुना होगा मुनव्वर राणा साहब कि आपने कहा कि पूर्व सीजे रंजन गोगोई पर जो आपने यहाँ पर इल्जाम लगाया या वो जिस तरह से आपने कटघरे में खड़ा किया है, बीप लगानी पड़ी, आपकी आवाज को दबाना पड़ा है। सुन लीजिए, इसके आगे भी आप सुन लीजिए। आज से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले जब बहुत दबाव के बाद मैं गया था प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उन्होंने कई लोगों से फरमाइश की थी कि मैं मुनव्वर राणा से मिलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इनकार कर दिया था। मैं गया था, मैं अकेला नहीं था, मुझे जो साथ ले गए थे मिस्टर जती, मेरे साथ में उपेंद्र राय भी थे, ये सहारा वाले। मैंने वहां बैठने से पहले सिर्फ ये कहा मैंने प्रधानमंत्री जी से कि मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरी माँ के मरने पर आपने एक पन्ने का साथी खत लिखा। मुनव्वर राणा जी, हम तो कह रहे हैं आप अपनी बात रखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं तो आप पहले इस बात को माफी भी तो मांग लीजिए ना, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर उसको बीप के जरिए आपकी आवाज दबानी पड़ी है। नहीं, शब्दों का इस्तेमाल गलत है, आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। शब्दों का इस्तेमाल गलत है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता देख रही है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है वो सरासर गलत है। नहीं, वो सरासर गलत है। इन शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं, क्योंकि शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता, और इस तरह के जो जहरीले बोल हैं वो तो कतई भी नहीं।